स्पीकिंग प्रैक्टिस एपिसोड 31 में आपका स्वागत है। आप सबों को सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं कि 40 दिन के अंदर जो इम्प्रेशंस आए हैं इस चैनल पे 20,000 लोगों का और व्यूज भी 2,000 से अधिक लोगों का आया है। इसके लिए आप तमाम लोग जो हैं धन्यवाद के पात्र हैं कि आपका भरोसा, आपका विश्वास और आप जिस स्तर के मटेरियल कंटेंट्स आप चाहते हैं, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि हम बेहतर से बेहतर कंटेंट्स जो आपकी उपयोगिता को सहजता से पूरा कर सके लाते रहेंगे। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी में बोले जाने वाले जो जोरदार स्टेटमेंट होते हैं, कथन होते हैं, जोरदार कथन। इस जोरदार कथन को अंग्रेजी में कहते हैं हम एम्फैटिक स्टेटमेंट। एम्फैटिक स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट जो है, ये शब्द स्टेटमेंट है, ये सेंटेंस होता है। तो किस सेंटेंस को स्टेटमेंट कहेंगे और स्टेटमेंट के क्या मायने होते हैं, पहले हम इसको समझें। स्टेटमेंट का मतलब होता है कि आपने कोई बात कही और सामने वाले ने बिना टेस्ट किए उस पर यकीन कर लिया और मान लिया कि हाँ सही है। जैसे कि आपने कहा कि गांव में आग लग गई, उसने कहा अच्छा गांव में आग लग गई, हाँ विश्वास कर लिया उसने। लेकिन 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 15 दिन के बाद, 7 दिन के बाद उसने किसी को गांव में फोन किया और पूछा कि गांव में आग लग गई थी। उसने कहा नहीं तो। अब खतरे भी हैं इसके। बिना टेस्ट किए अगर कोई आपकी बातों को मान लेता है तो इसके पीछे खतरे भी हैं कि अगर आपने कोई बात बिना परखे हुए, बिना तथ्य के अगर सामने वाले को कह दिया और कल को वह गलत पाया गया तो उसके बाद आप सच्चाई भी अगर बयां करेंगे तो सामने वाला आप पर यकीन नहीं करेगा। अगर यही बात अगर आप अपने किसी क्लाइंट से या ग्राहक से या कस्टमर से करते हैं और बाद में पता चल जाए उसको, तो वह आपका जो गुड क्लाइंट है नहीं रह जाएगा, तो गुड कस्टमर रह जाएगा। इसलिए स्टेटमेंट जो भी हम दें, स्टेटमेंट देने से पहले हम देख लें कि वो वैसा ही है जैसा कि आप कह रहे हैं। उसमें कोई मिलावट, ऐसा मिलावट नहीं होनी चाहिए कि कल को पकड़े जाने का डर हो। वह स्टेटमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है जिसे कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। राम अच्छा लड़का है, ये स्टेटमेंट है। वो मान लेते हैं हाँ राम अच्छा लड़का है, क्योंकि आप कह रहे थे राम अच्छा लड़का है। आप कहते हैं राम अच्छा लड़का नहीं है। अगर वो व्यक्ति आपसे ज्यादा नहीं जानता है राम के बारे में तो वो भी मान लेगा कि राम अच्छा लड़का नहीं है। फिर राम के साथ जो भी डील करेगा वो उसी परसेप्शन के हिसाब से करेगा जो बनाया कि राम अच्छा लड़का नहीं है। लेकिन जब उसको बाद में पता लगेगा कि राम तो बहुत अच्छा लड़का है, तो फिर आपकी जो अहमियत है, आपकी जो स्टेबिलिटी है, आपकी जो क्या कह सकते हैं विश्वसनीयता है, क्रेडिबिलिटी है, जो आपकी सबसे बड़ी दौलत है। इससे बड़ी दौलत कुछ हो नहीं सकती है। क्रेडिबिलिटी से ज्यादा विश्वसनीयता ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है, वो आपकी खतरे में आ जाएगी। तो ऐसे वाक्य को हम स्टेटमेंट कहते हैं। जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ऐसे वाक्य को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और जो नेगेटिव स्टेटमेंट होता है, इसमें नॉट लगा रहता है, उसे हम नेगेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। और स्टार्ट करते हैं कि वाक्य को जोरदार बनाने के लिए यहां पे होता है संज्ञा या सर्वनाम। पहला संज्ञा या सर्वनाम। ही तो यहां पे हो जाएगा सहायक क्रिया।
मैं ही तो हूं, मैं ही तो था, मैं ही तो होऊंगा, वही तो है, या वह ही तो है, वह ही तो है, वह ही तो था, वही तो होगा। कलम ही तो है, था या होगा। हालांकि इसकी चर्चा हम पहले इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के, आई डोंट रिकलेक्ट, मुझे याद नहीं है कौन सा एपिसोड है, उसमें हमने इसकी चर्चा की है। ये कब होता है कि जब कोई व्यक्ति चर्चा करता है कि उस लड़के की स्थिति बहुत खराब थी और किसी व्यक्ति ने उसकी बहुत मदद की और आप वहां मौजूद हैं, क्या कहते हैं? वही तो था, वही तो था। ठीक है, किसी की कोई चीज चोरी हो गई, आपको पता है क्या चोरी क्या था? किताब ही तो था। ये जोरदार वाक्य है। इस जोरदार वाक्य को अंग्रेजी में हम बोलने के लिए यहां पे इट इज प्लस में एम इज आर, ये एम नहीं आएगा, इसमें इज आएगा प्रेजेंट में, प्लस में अगर आई आता है, आई की जगह बोलचाल में हम मी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आजकल चलता है मी का भी प्रयोग होता है इस वाक्य में। लेकिन फिर इसे दूसरे जो बनेंगे जोरदार वाक्य जिसमें हम आएंगे उसमें बताएंगे, इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। इट इज आई, मी, वी, यू, ही, सी, इट, या प्लूरल नाउन, राम और श्याम ही तो हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, या प्लूरल नाउन हो या सिंगुलर नाउन हो, ठीक है, इज का ही प्रयोग होगा प्रेजेंट में, और वाज का ही प्रयोग होगा पास्ट में, और विल बी का ही प्रयोग होगा फ्यूचर में। लेकिन इसका जो 8 प्रकार से है वो नहीं करेंगे प्रयोग। इसका हम एक ही प्रकार से सिर्फ जोड़ देने के लिए, जस्ट टू गिव एम्फेसिस। मैं ही था, मैं ही हूंगा जो उसकी कब्र खोद देगा। इट विल बी आई हु विल टेक हिम टू नोवेयर। मैं ही होऊंगा जो उसको कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो वहां होगा इट विल बी आगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसको। यहां पे याद रखना है हमको, जैसे कि इट इज आई, मैं ही तो हूं, इट इज आई, मैं ही तो हूं, या इट इज मी। ये सिर्फ इन्फेटिक सेंटेंस में मी का प्रयोग करेंगे जो बोलचाल में आता है। वह ही तो है, इट इज ही। कलम ही तो है, इट इज ए पेन। बाकी आप हेल्पिंग वर्ब ये इज है, वाज है, विल बी है, ये तीनों टेंस में आप इसको लेकर के कुछ एक वाक्य इसी प्रकार का आप बनाएंगे और बना के प्रैक्टिस करेंगे ओनली वन टाइम। इससे पहले मैंने बताया था 8 तरीके से, लेकिन ये इम्फेटिक सेंटेंस को आप एक ही तरीके से बनाएंगे इसको। और वो जो सेंटेंस बताया था मैंने इसी तरीके से, ही तो लगा हुआ नहीं है। मैं हूं, इट इज आई, मैं नहीं हूं, इट इज नॉट आई। क्या मैं हूं? इज इट आई? क्या मैं नहीं हूं? इज इट नॉट आई? मैं कैसे हूं? हाउ इज इट आई? मैं कैसे नहीं हूं? हाउ इज इट नॉट आई? मैं हूं ना, इट इज आई, आरंट आई। मैं नहीं हूं ना, इट इज नॉट आई, एम आई। वो उसमें था। लेकिन ही तो लग गया मतलब कि वाक्य जोरदार हो गया, तो फिर एक ही प्रकार से इसी तरह का सेंटेंस खाली यूज करेंगे, बाकी 8 तरह का नहीं करेंगे। 8 तरह का प्रयोग करेंगे हम सिंपल अर्थ में। मैं हूं, कल सोमवार है, इट इज मंडे टुमारो, उसमें करेंगे जो हम पहले कर चुके हैं। दूसरा वाक्य है दूसरा तरह का वाक्य है, इसी को जोड़ देंगे उसमें हम संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम प्लस में ही तो,
प्लस सहायक क्रिया, प्लस में जिसने, या जिस चीज ने, जिस चीज ने जो कुछ किया है, कर चुका है, किया है, कर चुका है, वगैरह कोई भी, किसी भी एनी टेंस प्लस क्रिया, किसी भी टेंस में। मैं ही तो हूं जिसने उसको पीटा है, मैं ही तो हूं जिसने उसे पीटा है। पास्ट में हो जाएगा मैं ही तो था जिसने उसे पीटा था, मैं ही तो होऊंगा जो उसको पीटेगा। ऐसे बनाएंगे तीनों टेंस में, था, थे, थी, होऊंगा। शराब ही तो है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, शराब ही तो है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये निर्भर करता है किस टेंस को बनाते हैं आप, उसके हिसाब से। तुम ही तो हो जिसने मुझे ये बात बताई, जिसने मुझे यह बात बताई। मम्मी ही तो है जिसने मेरी स्कूल फीस चुका दी। इस तरह के आप जितने भी वाक्य चाहें उतना वाक्य आप बना सकते हैं, और एक ही तरीके से बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इस पार्ट का स्ट्रक्चर यही होगा जो हमने किया है। इट प्लस में इज, पास्ट में वाज, फ्यूचर में हो जाएगा विल बी। तो उसके बाद इट प्लस इज या वाज या विल बी लगा के प्लस नाउन या प्रोनाउन लगा देंगे जो भी है सब्जेक्ट में। प्लस में यहां आएगा हु व्यक्ति के लिए, हु आएगा व्यक्ति के लिए, और दैट आएगा वस्तु के लिए। अब प्लस में जो सेंटेंस है वो सेंटेंस आ जाएगा। और ये प्रैक्टिस करेंगे आप, 4 5 7 सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे आप, आपका हो जाएगा। जैसे कि मैं ही तो हूं, इसका क्या हो जाएगा, इट इज आई। जिसने उसे पीटा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। हु हैज बीटन हिम। मैं ही तो हूं जिसने उसे बुलाया है, इट इज आई हु हैज कॉल्ड हिम। मैं ही तो हूं जिसने उसको आमंत्रित किया, इट इज आई हु हैज इनवाइटेड हिम। मैं ही तो हूं जिसने उसको बताया है, इट इज आई हु हैज टोल्ड हिम दिस थिंग। यहां है मेरी, क्या है, शराब ही तो है, इट इज वाइन, इट इज वाइन।
शराब ही तो थी, इट वाज साइन वाइन, शराब ही होगी, इट विल बी वाइन, जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इट इज वाइन दैट स्पॉइल्ड माई लाइफ। ये देखिए आप, ये हु जो है ये सब्जेक्ट है द नेक्स्ट सेंटेंस का, ये दैट भी जो है सेंटेंस है नेक्स्ट सेंटेंस का, जिसका मतलब है जिसने। हु का भी मतलब है जिसने या जो, और दैट का भी मतलब वही होता है। मम्मी ही तो है जिसने मेरी स्कूल फीस चुका दी। इट इज मम्मी। हु पेड माई स्कूल फी, हु पेड माई स्कूल फी, ये दूसरा स्ट्रक्चर है। इस तरह के आप अन्य भी वाक्य बनाकर उसको बोलने की आप प्रैक्टिस करेंगे। और तो तीसरा सेंटेंस है, वो है कि जो कोई जो कुछ, जो कोई सब्जेक्ट है, जो कुछ जो है ये ऑब्जेक्ट है, करता तो है, करता तो था, करता तो होगा, करता तो होगा। हालांकि इसका यूज नहीं होता है, करता तो था, करता तो है। वह होमवर्क करता तो है। तो कोई पूछता है होमवर्क करता है, तो होमवर्क करता तो है। वह होमवर्क करता था, वह होमवर्क करता तो था। ये इम्फेटिक सेंटेंस है, ठीक है। इस इम्फेटिक सेंटेंस के अंदर में वह होमवर्क करता तो है, मैं उसके यहां जाता तो हूं, मैं उसके यहां जाता तो हूं, जाता तो था। वह झूठ बोलता तो है, वह झूठ बोलता तो है। बोलता तो था, वगैरह वगैरह। गीता स्कूल आती तो है, मैं उससे कहता तो हूं, मैं उससे कहता तो हूं। इसके साथ कुछ जोड़ना चाहे आप, वो होमवर्क करता तो है लेकिन पता नहीं कब करता है, बट आई डोंट नो एज टू व्हेन ही डज इट। ये जोड़ सकते हैं आप, लेकिन जो बेस सेंटेंस है वो ये है, इसमें आप जो भी जोड़े, क्योंकि इसके बाद हम आएंगे क्लॉज पे, और क्या कहते हैं जो सेंटेंस कनेक्टर्स उस पे आएंगे हम। लेकिन पहले क्लॉज बताएंगे आपको हम। क्लॉज बताने के बाद फिर जो है जो बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं पेरिफेरल स्ट्रक्चर के साथ वो भी चलता रहेगा, वो भी बताते रहेंगे आपको हम। लेकिन सेंटेंस जो कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बारे में जानना जरूरी है। कंजंक्शन, किस कंजंक्शन का प्रयोग किस अर्थ में, किस परिस्थिति में होता है। तो मैं उसे कहता तो हूं, क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू
या डज या डिड। यहां पे विल आ जाएगा शैल की जगह पे, शैल आ जाएगा विल की जगह पे। अगर फ्यूचर में जरूरत पड़े तो वैसे इसका यूज कम होता है फ्यूचर में। इस तरह के वाक्य का प्लस में हो जाएगा वर्ब का पहला रूप सबके साथ, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में अदर वर्ड्स, इसका प्रयोग करेंगे। तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से वह होमवर्क करता तो है, क्या हो जाएगा? ही डज डू होमवर्क, he does do homework। पास्ट में he did do homework। फर्स्ट में होमवर्क करता तो था, लेकिन वो कंप्लीट किया कि नहीं किया पता नहीं। बट whether he completed it or not is not known to me, वो मुझे मालूम नहीं है। मैं उसके यहां जाता तो हूं, क्या जगह? आई डू गो टू हिज प्लेस या हिज हाउस। आई डू गो टू हिज प्लेस या हिज हाउस। आई डिड गो टू हिज प्लेस, हिज हाउस। वो झूठ बोलता तो है, हंसते भी कहते हैं किसी को, वो झूठ बोलता तो है। क्या हो जाएगा उसका? ही डज टेल ए लाई, ही डज टेल ए लाई। गीता स्कूल आती तो है, गीता डज कम। पास्ट में गीता डिड कम, आती तो थी। गीता डज कम टू स्कूल। मैं उससे कहता तो हूं, आई डू टेल हिम। मैं उससे कहता तो था, आई डिड टेल हिम। इस सेंटेंस को एक ही तरीके से बनाएंगे, ओनली वन टाइम। ये इम्पेटिक सेंटेंस है। इससे पहले भी हमने बताया आपको कि वो होमवर्क करता है या करता ही रहता है। उसका मैंने स्ट्रक्चर अलग बताया था, उसका भाव अलग है, इसका भाव अलग है। ये किसी विशेष परिस्थिति में कोई व्यक्ति कुछ करता है या करता था, उसको ठप्पा मारना है। हम करता तो है, करता तो था, आता तो था, आता तो है, स्वीकार कर रहे हैं आप जोड़ देके। तो एक जोरदार वाक्य है, दिस इज एन एम्फेटिक सेंटेंस। और जिन भाव में हमें इन्हें व्यक्त करना है उस भाव में ही इसको व्यक्त करेंगे और आप इसको प्रैक्टिस भी करेंगे। अब देखते हैं इसमें एक वाक्य को हम, कि सब के सब का मीनिंग लगता है एक ही है। वह मरने को है। सेकंड, वह मरने ही वाला है, मरने ही वाला है। वह मरने को है, वह मरने को है। ये एम्फेटिक सेंटेंस है। वह मरने ही पर है, वह मरने ही पर है। अब इस तरह से आप जो है जितना सेंटेंस चाहिए इतने, लेकिन सबका जो मीनिंग है ये सब के सब जो है ये एम्फेटिक सेंटेंस है।
और इन सब सेंटेंस को जो कुछ भी मरने को है वह जाने को है वो मरने ही वाला है, ये जितने भी इस तरह के वाक्य हैं ये सब का एक ही स्ट्रक्चर होगा। क्या? सब्जेक्ट, ये कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, इज या आर, पास्ट में वाज या वेयर, फ्यूचर में विल बी, प्लस में टू प्लस वर्ब का पहला रूप आएगा ये इंफिनिटिव, प्लस में आएगा ऑब्जेक्ट, प्लस में आएगा अदर वर्ड्स। हमारे लिए यह स्ट्रक्चर सबसे महत्वपूर्ण है, ये मंत्र है। इस मंत्र के आधार पे ही हमें जो भी सिद्धि है वो सिद्धि मिलेगी। उन बातों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने में जिस भाव से हम उसको दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं, क्या हो जाएगा? ये मरने को है, सबका एनर्जी हो जाएगा ही इज टू डाई, ही इज अबाउट टू डाई। यहाँ पे अबाउट लगा दीजिए। अबाउट के बाद आएगा यहाँ पे टू प्लस PB1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो इस तरह का आप वह आने को है, वो आने ही वाला है, वो आने आने को है, वो आने ही पर है। मैं खाने को हूं, मैं खाने ही वाला हूं, मैं खाने खाने को हूं, मैं खाने ही पर हूं, खाने ही पर हूं मतलब खाने ही वाला हूं। ये इम्फेटिक सेंटेंस है। सेम स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस इज आर या वाज वेयर, यहाँ पे वाज आ जाएगा, वह खाने ही को था, ही वॉज अबाउट टू, मरने को ही था, ही वॉज अबाउट टू डाई, वो मरने ही वाला होगा, ही विल बी अबाउट टू डाई, वो मरने ही वाला होगा, वो मरने को होगा, वो मरते ही पर होगा, वो मरते ही पर होगा। इस तरह का जो वाक्य है ये चौथा सेंटेंस है जो हमने अभी, इसका स्ट्रक्चर ये होगा। ये पार्ट 1 है, इसमें कई सारे वाक्य हैं जो बोलचाल में आते हैं, लिखने में भी आते हैं, बोलचाल में ज़्यादा आते हैं, और उनको हम कड़ी दर कड़ी पार्ट वाइज को करेंगे ताकि आप एक दिन में उतना प्रैक्टिस कर सकें। फिर दूसरे दिन में हम पार्ट 2 लेके आएंगे, फिर पार्ट 3 लेके आएंगे, जितना पार्ट बन सकता है इसका, जो बोला जाता है, जो लिखा जाता है। ये पेरिफेरल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ट्रेन पहुंचना ही चाहती है, ट्रेन स्टेशन पहुंचने को है, ट्रेन स्टेशन पहुंचने ही वाला है, ट्रेन पहुंचने को है, ट्रेन पहुंचने पर ही है वगैरह। तो इस तरह से आप बना लेंगे इसको, जो है अब आज के इस एपिसोड में हम इतना ही सेंटेंस करते हैं, इसको आप तीनों टेंस में प्रैक्टिस करेंगे और अपनी तरफ से यू आर सपोज टू टेक मेनी मोर सेंटेंसेज योरसेल्फ। अपने आप अधिक सेंटेंसेस बनाएंगे आप, फिर इसको ट्रांसलेट करेंगे आप, फिर इसको बोलेंगे आप, क्योंकि ये सब जोरदार वाक्य है और जोरदार वाक्य का बनाने के लिए ये स्ट्रक्चर का आना आपको जरूरी है। जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं और ये जो नेचुरल स्टाइल ऑफ टीचिंग है ऑन द बोर्ड विद द चॉक, ये सबसे बेस्ट जो है टीचिंग होता है, इसमें कंसंट्रेशन कहीं नहीं जाता है, उसका प्रयोग कर रहे हैं हम। प्लस जो हमारा स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन है विद कॉन्सेप्ट एंड कंटेंट्स, अगर वो आपको पसंद आया हो और आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हो, क्योंकि इससे पहले के 30 एपिसोड इसमें है, 10 के 11 के आसपास प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर में है, 3 या 4 एडवांस्ड वोकेबलरी फॉर इंग्लिश स्पीकिंग है, और वादा के मुताबिक जो अभी पीछे भी हमने किया था एपिसोड वोकेबलरी का, जो भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियां होती हैं, आवाज़ें होती हैं, उसकी क्रिया क्या होती है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन,
आप एडवांस्ड वोकैबुलरी के उस एपिसोड 3 में जाइए, वहां आपको सारे के सारे वर्ड हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको डिस्क्रिप्शन कॉलम में मिलेंगे। और आपसे निवेदन है कि आगे भी आप एक कॉपी बनाएं, और ये जो एडवांस्ड वोकैबुलरी है या हम कल से शुरू करने जा रहे हैं कि वोकैबुलरी फॉर डेली यूज, वो एक अलग होगा प्लेलिस्ट, उसको भी आप एक कॉपी बनाएं, उसमें आप नोट करें। ये आपकी सबसे बड़ी दौलत होगी, क्योंकि शब्द जितना अधिक होगा आप उतने ताकतवर होंगे। अदरवाइज अन्यथा स्ट्रक्चर के रहने के बावजूद भी आपको बोलने में हिचकिचाहट रहेगी या दिक्कत आएगी। जो पुराने हैं आप सबों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ फॉर द सक्सेस ऑफ दिस चैनल। जो 1.5 महीने में आप लोगों ने मेरे मनोबल को बढ़ाया है, ठप्पा लगाया है, ये विश्वास जताया है कि मैं आपको बेटर से बेटर कंटेंट्स दे सकता हूं, प्रेजेंट कर सकता हूं, जो आपकी जरूरत को पूरा करता है। मैं आपकी उम्मीदों पर हमेशा खड़ा उतरूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड विद ए न्यू टॉपिक वर्थवाइल। तब तक जो है आप जो भी वीडियोस देखते हैं आप उसको लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और अपनी जो सर्किल के लोग हैं उनको भी आप प्रेरित करें कि वो भी इस चैनल से जुड़े और इसके कंटेंट्स का वो भी लाभ उठाएं। थैंक यू।